ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, सामवेद आता है, अर्थवेद आता है, साम विद्या आती, नीति शास्त्र आता है, कल्प शास्त्र आता है, छत्र विद्या आती, नक्षत्र विद्या आती है, गीत आता है, संगीत आता है, सब कुछ मुझे आता है। और क्या आता है आपको मालूम है? महर्षि नारद दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर था, जिन्होंने उस कालखंड में विमान बनाए थे। उनके एक एक जो यंत्र थे उसको बनाने का पूरा श्रेय महर्षि नारद को था। वो क्यों था? क्योंकि वह उस कालखंड में कालगणना की जो सूक्ष्म इकाई है उसको पूरा का पूरा जानते थे। 3 अणु बराबर 1 परमाणु, 3 रसायनों का 1 त्रुटि, 100 त्रुटि का 1 वेद, 3 वेद का 1 लव, 5 लव के 1 क्षण, 5 क्षण के 1 काष्ठा, 30 काष्ठा की 1 कला, 15 कला का 1 नाड़िका, 2 नाड़िका का 3-4 प्रहर का 1 दिन रात, 7 दिन रात का 1 पक्ष, 2 पक्ष का 1 माह, 3 माह की 1 ऋतु, 3 ऋतु का 1 अयन और 2 अयन का 1 वर्ष। उसके बाद देशांतर और अक्षांतर, ये सब का ज्ञान उनको था। तो 2 अयन में 1 वर्ष हो जाते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। अभी जो है दक्षिणायन चल रहा है। इतना ज्ञान होने के बाद महर्षि भारत की एक अभितम उसमें देव ऋषि के नाम से जाने जाते थे। इस तरह से काल की बृहत्तम गणना का भी उनको पूरा का पूरा ज्ञान था। क्यों? उनके पास में एक शब्द था, वह शब्द था, आप लोग भी ध्यान दीजिए, नारायण। वो शब्द उनके पास में था और एक वीणा थी। इसी वीणा के कारण वो तीनों लोकों में जब चाहे जहां, जिस देवता के पास में, जिस भगवान के पास में जब चाहे जब जहां अवतरित हो जाया करते थे। वो देवर्षि नारद, महर्षि नारद, ऐसे नारदों की जो महर्षियों की जो श्रृंखला है वो सिर्फ भारत की इस पुण्य भूमि में ही मिलती है। ऐसे देवर्षि जो है इसी भूमि पर जन्म लेते हैं। उसमें महर्षि अरविंद का भी नाम है। 1872 में जन्म के बाद में कृष्णधन घोष जो उनके पिता थे, अंग्रेजी की मानसिकता की उनकी आदत थी और दार्जिलिंग के स्कूल में भर्ती करवाने के बाद में 7 वर्ष की आयु में उनको इंग्लैंड भेज दिया, आप इंग्लैंड में पढ़ो। इंग्लैंड में जाने के बाद में उन्होंने पढ़ाई शुरू की, वहां के लंदन के एक स्कूल में दाखिला लिया और ICS जिसको IAS बोलते हैं उसकी परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली। वो चाहते तो बढ़िया IAS बन जाते, लेकिन दुर्भाग्य से घुड़सवारी की एक परीक्षा होती है, वो घुड़सवारी की परीक्षा में वो जानबूझ करके फेल हो गए। उस समय नियम था कि आप IAS बनो तो घुड़सवारी की परीक्षा आपको देना पड़ेगी। वो क्योंकि ईश्वर से तो उनको दूसरा काम करवाना था, उसमें जानबूझ करके फेल हो गए। उसके बाद महर्षि अरविंद भारत आए तो 1905 में बंग आंदोलन चल रहा था। मित्रों, उस समय बंगाल राज्य को भारत से विभाजित करने का षड्यंत्र अंग्रेजों के द्वारा रचा गया था। लॉर्ड कर्जन उस समय भारत का वाइसराय था, उसके नेतृत्व में बंग आंदोलन चला और ये उस नेतृत्व का जो है समाज का नेतृत्व करने का इन्होंने बीड़ा उठाया कि बंगाल भूमि उस समय खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महर्षि अरविंद अनेक क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करती थी। लेकिन दुर्भाग्य से आज वही बंगाल की भूमि रक्त रंजित हो गई है। वह क्रांतिकारियों का गढ़ आज नहीं है, वहां पर किसी और अन्य लोगों ने कब्जा कर रखा है। वह बंगाल की भूमि आज वहां का वातावरण दूषित है। ऐसे क्रांतिकारियों की भूमि, वहां पर इनका जन्म हुआ। 1908 में बंग आंदोलन के कारण इनको जेल की सजा सुनाई गई। राजद्रोह का मुकदमा चला। वो राजद्रोह के मुकदमे में एक गंदी सी जेल के अंदर एक सेल थी, वहां पर वो 1 वर्ष तक रहे। वो 1 वर्ष रहने के बाद में वहां निरंतर उन्होंने अखंड साधना की, योग की और वहीं पे उनको भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। भगवान कृष्ण के दर्शन के बाद में वह गंदी सी सेल जो जेल की थी वह इनके लिए एक प्रकार से जीवनदायिनी जेल बन गई। 1909 में छूटने के बाद में उनके ऊपर मुकदमा चला। सौभाग्य से मुकदमा चलाने के लिए जो जज था CP बिचक्राफ्ट, वो लंदन का इनका सहपाठी था और इनके जो वकील थे चित्तरंजन दास गुप्त, उन्होंने इनकी पैरवी की और अपने तर्कों के आधार पर यह बताया कि यह इतना बड़ा कुशाग्र बुद्धि का महर्षि अरविंद क्या इन षड्यंत्रों में भाग ले सकता है क्या?
सीपी बिचक्रॉफ्ट ने उसी समय फैसला दिया कि अरविंद तुम